हे गाइस, आई एम अश्विनी। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक नई बुक लेकर के आती हूँ और एक नई बुक पर मैं डिस्कशन करती हूँ और उनसे हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बुक किसके लिए है, किसे पढ़ना चाहिए, इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आज भी मैं एक बुक लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, जिस बुक का नाम है बीइंग अ हैप्पी टीनेजर। और इस बुक की जो लेखक है वो है एंड्रू मैथ्यू। ये बुक स्पेशली टीनेज लोगों के लिए लिखी गई है। अगर कोई टीनेज ये सोचता है कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, उसे क्या करना चाहिए, उसे कैसे करना चाहिए, उसे अपने मम्मी पापा को कैसे समझना चाहिए, और बहुत सारे सवाल टीनेज एज में आते हैं हर टीनेजर्स के माइंड में। तो इस बुक में उन सभी सवालों के बारे में बात की गई है और इसी के साथ उन सवालों के जवाब भी दिए गए हैं इस बुक में। तो इस बुक को मेरे ओपिनियंस के हिसाब से हर टीनेज को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका मिलेगा इस बुक की हेल्प से। और इस बुक की मदद से, इस बुक को पढ़ करके वो अपनी लाइफ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी सकता है। तो गाइस, आज हम इस बुक के कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि किन चैप्टर्स में किस बारे में बात की गई है और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम उन चैप्टर से क्या सीख सकते हैं और हम उस चीज़ को किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस। तो गाइस, जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो है एम आई नॉर्मल। इस बुक के इस चैप्टर में बात की गई है टीनेजर की पर्सनालिटी से रिलेटेड। जैसे कि हर टीनेज को ये लगता है कि वो जैसा है वैसा वो सही नहीं है, उसे और परफेक्ट बनने की ज़रूरत है, उसे स्मार्ट दिखने की ज़रूरत है। इस तरह के सवाल टीनेजर्स के माइंड में आते हैं। और अगर कोई टीनेजर्स ये सोचता है कि उसके माइंड में ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए, तो उसे ये सोचना बंद कर देना चाहिए। इस बुक में कुछ ऐसे सवाल बताए गए हैं जो हर टीनेजर्स के माइंड में आते हैं। तो पहला सवाल यही है कि उसे ये लगता है जब तक वो स्मार्ट नहीं बन जाता है तब तक उसको सक्सेस नहीं मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि उसे ये भी लगता है कि उसको स्मार्ट दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, तो ही उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल पाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि उसे अगर खुश रहना है तो उसे अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, मतलब उसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि उसे ये भी लगता है कि गलती करना एक बहुत ही बुरी बात है। तो ये चारों सवाल हर टीनेज के माइंड में आते हैं। तो ऐसा सोचना बिल्कुल बंद कर दे कोई भी टीनेज कि उसे ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन ये सारी बातें सच नहीं हैं। इसे सोसाइटी ने हमारे माइंड में कहीं ना कहीं डाल दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्मार्ट है वही सक्सेसफुल होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्मार्ट नहीं थे फिर भी वो सक्सेसफुल हुए थे। और गलती करना भी एक आम बात होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है इन सवालों में, गलती भी हर व्यक्ति करता है और ऐसा खुद से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि हम गलती ना करें। बट हाँ, हम उस गलती से सीख सकते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो भी ये सारे सवाल हैं वो रियलिटी पर बेस्ड नहीं। इस बुक का एक चैप्टर है फ्रेंड्स। इस चैप्टर में पेरेंट्स की बात की गई है कि एक पेरेंट्स हमेशा फ़िक्र में रहता है कि उनका जो बच्चा है वो कहीं किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। वो हमेशा अपने बच्चों की दोस्ती यारी को लेकर के परेशान रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये फ़िक्र पेरेंट्स की सही भी है, क्योंकि अगर हम निगेटिव लोगों से, झूठ बोलने वालों से, धोखा देने वालों से दोस्ती करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं वैसे ही बनते जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करते हैं जो फुल एनर्जाइज्ड रहता है, जो गोल ओरिएंटेड रहता है, हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव एनर्जी रखता है, ऐसे दोस्तों के साथ हम अगर रहते हैं तो हम भी धीरे धीरे उन्हीं के हिसाब से चलने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं।
तो यहाँ पर ये बात की गई है इस बुक के इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में लुक्स को भी लेकर के बात की गई है कि एक टीनेज अपनी लुक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फिक्र में रहता है कि वो खूबसूरत नहीं दिख रहा है, उसको और ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर कोई टीनेज अपने लुक्स को लेकर के परेशान है तो उसका गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को किस तरीके से खुश कर पाए अपने लुक्स के द्वारा, बल्कि वो ये सोचे कि वो किस तरीके से खुद खुश रह सकता है ना। तो इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर इस चैप्टर में बात की गई है। और एक बात और की गई है कि टीनेज में लड़ाइयाँ भी बहुत होती है, हर टीनेजर की आपस में लड़ाई हो जाती है, तो वो अक्सर रिवेंज लेने की भावना रखते हैं, बदला लेने की भावना रखते हैं। तो यहाँ पर ये भी समझाया गया है इस चैप्टर में कि हम बदला लेने की भावना ना रखें, हम दूसरों को माफ़ करें। इससे हम दूसरों को माफ़ करके उन पर कोई एहसान नहीं करते हैं, बल्कि हम खुद की नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर देते हैं और इससे हमें संतुष्टि मिलती है। इस बुक का एक चैप्टर और है जो कि है स्कूल। स्कूल लाइफ हर किसी की ज़िंदगी में आती है, मतलब स्कूल हर कोई जाता है, हर कोई स्कूल में पढ़ाई करता है, लेकिन स्कूल में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिल जाते हैं जो आपकी बुलिंग करते हैं। तो बुलिंग अक्सर वही लोग करते हैं गाइस जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास किसी चीज़ की कमी है या फिर आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, तो ही वो आपकी बुलिंग करते हैं स्पेशली। तो इस बुक के इस चैप्टर में कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे अप्लाई करके कोई भी बच्चा बुलिंग से बच सकता है अगर उसकी बुलिंग हो रही हो। तो पहली टिप ये है कि आप हमेशा शांत और कॉन्फिडेंट बनकर रहें। जब भी आपकी बुलिंग हो तो आप हमेशा शांत या फिर कॉन्फिडेंट बने रहें। दूसरी चीज़ ये है कि आप बुलिंग करने वाले पर्सन को ज़्यादा अटेंशन मत दीजिए, उनसे दूरी बना करके रखिए, दूर रहिए। तीसरी टिप ये है कि आप उनके सामने बड़प्पन थोड़ा दिखाइए। जब भी वो आपसे भिड़ते हैं, आपसे झेज करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो आप उनका जवाब मत दीजिए, वहाँ से हट जाइए। चौथी चीज़ ये है कि आप उनका अकेले सामना ना करिए, क्योंकि बुलिंग करने वाले लोग अक्सर अकेले किसी भी पर्सन को टारगेट करते हैं। जब भी वो किसी की बुलिंग करते हैं तो उनसे अकेले में मिलने की, अकेले उनका सामना करने की कोशिश मत कीजिए। और पांचवी चीज़ ये है कि अगर पानी सर से ऊपर हो चुका है तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए या फिर अपने टीचर्स को बताइए, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, उनसे बताइए, उनकी हेल्प लीजिए। और गाइस, बुलिंग होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, आप इसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने से बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। तो गाइस, ये थे बीइंग अ हैप्पी टीनेजर बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और इस बुक में बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड्स हैं और उन चैप्टर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिनके बारे में मैं बात नहीं कर पाई बिकॉज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता। बट आप इस बुक को अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आप भी इस बुक से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी टीनेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस, मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।